अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूफ बताऊंगा कि हाउ वी प्रूफ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। जैसा कि आपके इल्म में है कि हम इक्वेशन ऑफ मोशन को दो तरीकों से प्रूफ कर सकते हैं, एक को हम कहते हैं एनालिटिकल और दूसरे को हम कहते हैं ग्राफिकल। लेकिन प्रूफ करने से पहले ये ज़रूरी है कि व्हाट इज़ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, यानी उसकी डिफिनीशन, उसको पहचानना, और उसके बाद हम चलेंगे प्रूफ की तरफ। तो चलते हैं, अपने प्रूफ का आगाज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे व्हाट इज़ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। व्हाट इज़ द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, और थर्ड वन हम जाएंगे प्रूफ की तरफ। और प्रूफ जो है उसके लिए हमारे पास ग्राफ का होना बहुत जरूरी है, और ग्राफ के लिए हमारे पास डायग्राम का होना जरूरी है, क्योंकि ग्राफ जो है वो हम बगैर डायग्राम के नहीं बना सकते। तो सबसे पहले हमने कहा मैथमेटिकली 2as इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। ये हमारे पास क्या है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब इसी को हम किस फॉर्म में लिखते हैं, डिफिनीशन हम इसी से लिखते हैं, द इक्वेशन विच शोज ए रिलेशन बिटवीन acceleration, distance, final velocity and initial velocity is called third equation of motion। ये वो इक्वेशन जो हमें ताल्लुक बताता है किसके दरमियान, एक्सेलरेशन, डिस्टेंस, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, उसको हम कहते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब हम चलते हैं प्रूफ की तरफ। मैथमेटिकल भी हमने जान लिया, इसको डिफाइन भी कर लिया। अब उसको हम क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। लेकिन प्रूफ के लिए हमारे पास किसकी जरूरत पड़ेगी, डायग्राम की। तो अब देखिए, हमारे पास एक बॉडी विच लाइज ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ हुज मास इज m। बाय अप्लाइंग एन एक्सटर्नल फोर्स द बॉडी रीचेज फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B। किसकी वजह से, फोर्स की वजह से। पॉइंट A पर इसकी वेलोसिटी क्या थी, इनिशियल। पॉइंट B पर इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, फाइनल। A से B तक इसने कितना डिस्टेंस कवर किया, इस डिस्टेंस कवर किया। कितने टाइम में बॉडी A से B तक पहुंच गई, टाइम t में पहुंच गई। और क्या प्रोड्यूस हुआ, एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस्ड। किसकी वजह से, ड्यू टू द चेंज इन वेलोसिटी। अब इसी डायग्राम को हम ग्राफ की मदद से जाहिर करेंगे। क्यों जाहिर करते हैं, क्योंकि हमने ये इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूफ करना है विद द हेल्प ऑफ व्हाट, विद द हेल्प ऑफ ग्राफिकल मेथड। तो ये हमारे पास A है, ये हमारे पास B है। ग्राफ में दो लाइंस होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। तो अब देखिए, इस पॉइंट को मैं क्या कहूंगा, A कहूंगा। ये B है, A से B तक पहुंच गया। यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रा करें। इस थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को हम उस वक्त तक प्रूफ नहीं कर सकते जब तक हमारे पास क्लोज्ड फिगर ना हो। तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर हम क्या लेते हैं, टाइम, और वर्टिकल एक्सिस पर हम लेते हैं वेलोसिटी। अब O से लेकर A तक इसको हम कहते हैं इनिशियल वेलोसिटी, और यहां से लेकर यहां तक इसको हम क्या कहेंगे, फाइनल वेलोसिटी VF। देखिए, पॉइंट B पर वेलोसिटी क्या है, VF। इस पॉइंट को हम नाम देंगे C। तो हमारे पास क्लोज फिगर आ गया। अब हम चलते हैं प्रूफ की तरफ कि हम कैसे प्रूफ करेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। टोटल डिस्टेंस कवर्ड, A से B तक बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया, देखिए ग्राफ की मदद से आपको नजर आ रहा है। तो ये एरिया अंडर द कर के नीचे जितना एरिया है, ये सब का सब हमारे पास क्या है, ये टोटल डिस्टेंस है। एरिया ऑफ ट्रिपीजियम, एरिया ऑफ ट्रिपीजियम। ट्रिपीजियम क्या है, क्लोज फिगर हैविंग 4 साइड्स अनइक्वल लेंथ। लेंथ इक्वल नहीं होगी, 4 साइड्स होंगे। सो डिस्टेंस
इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रिपीजियम किसके बराबर है, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट डिवाइडेड बाय 2। ये फार्मूला आपने अपनी जहन में बैठाना है, याद रखना है। पैरेलल मींस जिसके दरमियान डिस्टेंस सेम हो, नाइदर इंक्रीज नाइदर डिक्रीज। तो इस फिगर में देखें आपके पास ये क्या है, OA और BC, ये हमेशा एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, सीधा जाते हैं। इनके दरमियान डिस्टेंस ना इंक्रीज होती है ना ही डिक्रीज हो रही है। तो हमारे पास क्या है, OA प्लस BC, ये हमारे पास है, डिवाइडेड बाय 2 इनटू हाइट क्या है, वो लाइन जो इसके साथ भी 90, OA के साथ भी 90 डिग्री बनाए और BC के साथ भी, यानी जो पैरेलल साइड्स है उसके साथ जो लाइन 90 डिग्री का एंगल बनाए उसको हम क्या कहते हैं, हाइट। तो इस फिगर में हमारे पास हाइट क्या है, OC, ये हमारे पास आ गया। अब फिगर के अकॉर्डिंग आप देखें, जो चीज हॉरिजॉन्टल हो, अलोंग एक्स एक्सिस हो, वहां पर हम पुट करेंगे T, और जो अलोंग वाई एक्सिस हो उसकी जगह हम पुट करेंगे वेलोसिटी। फॉर वर्टिकल एक्सिस वी पुट वेलोसिटी, फॉर हॉरिजॉन्टल एक्सिस यानी फॉर एक्स एक्सिस वी पुट टाइम। तो अब देखिए OA ये वर्टिकल है तो यहां पर हम लिखेंगे वेलोसिटी, BC वर्टिकल है तो यहां पर हम लिखेंगे वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2, और OC अलोंग एक्स एक्सिस है, यहां पर हम लिखेंगे टाइम। इसको हमने कहना है इक्वेशन 1। अब सवाल यह है कि दो वेलोसिटीज है OA BC, दो वेलोसिटी, तो OA हमारे पास क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, यहां पर हम इनिशियल लिखेंगे I और यहां पर हम लिखेंगे फाइनल। अब इस इक्वेशन की तरफ आप देखें, क्या आपको यहां पर टाइम नजर आ रहा है, नो। तो इट मींस कि यहां से इस इक्वेशन से हमने क्या करना होगा, इस T को एलिमिनेट करना होगा। तो इस T की वैल्यू को हम कहां से फाइंड करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से, बट VF इज इक्वल टू VI प्लस AT। इस VI को दूसरी साइड लेकर आए, VF माइनस VI इज इक्वल टू AT। अब बोथ साइड्स को किससे डिवाइड करूंगा, बोथ साइड्स को हम A से डिवाइड करेंगे, क्योंकि मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, T की वैल्यू चाहिए। सो VF माइनस VI डिवाइडेड बाय A इक्वल टू AT डिवाइडेड बाय A के साथ कैंसल, VF माइनस VI डिवाइडेड बाय A इक्वल टू T। अब इस वैल्यू को हम यहां से लेकर इक्वेशन 1 में पुट कर लेंगे, किसकी जगह, T की जगह। सो S इज इक्वल टू VI प्लस VF डिवाइडेड बाय 2 इनटू VF माइनस VI डिवाइडेड बाय A। अब न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर के साथ। सो VI प्लस VF इनटू VF माइनस VI डिवाइडेड बाय 2A। न्यूमरेटर के साथ, डिनोमिनेटर के साथ। अब देखें दोनों सेम है, लेकिन एक में प्लस है एक में माइनस। तो ये फार्मूला नंबर 3 यूज करने से पहले हम क्या करेंगे, इसको रीअरेंज कर लेंगे। सो S इज इक्वल टू VF पहले लिख के VI बाद में लिख के इनटू VF माइनस VI डिवाइडेड बाय 2A। बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 2A जो है वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 1 जो है VF प्लस VI इनटू VF माइनस VI के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो 2AS इज इक्वल टू, यहां पर हम फार्मूला यूज करेंगे, फार्मूला नंबर 3, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर इक्वल है A प्लस B इंटू A माइनस B। सो 2AS इज इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या आ गया, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। इसमें बेसिकली हमने कौन सा फार्मूला यूज किया, एरिया ऑफ ट्रिपीजियम का फार्मूला यूज किया। एरिया ऑफ ट्रिपीजियम हमारे पास इक्वल है सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट डिवाइड बाय 2। फिर फिगर के अकॉर्डिंग जो है पैरेलल साइड्स कौन से हैं और हाइट क्या है, उसकी जगह हमने वैल्यूज पुट की।
टाइम t की वैल्यू जो है वो हमने फाइंड की कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन से, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से, उसी t की वैल्यू को हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में आपने सीख लिया कि हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को कैसे प्रूफ करते हैं विद द हेल्प ऑफ बाय ग्राफिकल मेथड। उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो को आप जरूर पसंद करेंगे। शुक्रिया।